बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जनवरी 2026 एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हमल वालों की बात करें तो ये साल उनके लिए एक नए दौर का आगाज़ है। जनवरी से शुरू होने वाला ये वक़्त उनकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है। अगर आप कारोबार करते हैं या मुलाज़मत करते हैं, दोनों ही सूरतों में जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत साबित होने वाला है। अगर आप अपनी मुलाज़मत छोड़कर दूसरी जगह मुलाज़मत करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आती हैं। ख़ुसूसन वो लोग जो मुलाज़मत को तर्क करके बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है। उन्हें चाहिए कि इस वक़्त से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इस साल जनवरी 2026 में शरफ़ मरीख़ का टाइम भी आ रहा है। ये वक़्त इनके लिए इंतहाई मौसर और मुफ़ीद साबित होने वाला है, क्योंकि वैसे भी बुर्ज हमल वालों का तारा जो है वो मरीख़ है। मरीख़ को इस महीने जो है वो शर्फ़ लगना है। शर्फ़ जो है किसी भी कौकब की या किसी भी सितारे की जो है वो सबसे बेहतरीन हालत को कहा जाता है। तो अगर आप इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि फ़िल-फ़ौर वो इस टाइम पे कर लें। ख़ुसूसन पहले 2 अशरों में आपको लाज़मी काम शुरू कर देना चाहिए। ये आपको मुस्तक़बिल में अच्छी ग्रोथ लाता हुआ नज़र आता है। इस महीने ना सिर्फ आप अच्छी आमदनी कमा सकेंगे, बल्कि इतना पैसा भी इकट्ठा कर सकेंगे कि आप उसकी कुछ अच्छी सेविंग कर सकें। तो आपको चाहिए इस वक़्त से भरपूर फ़ायदा उठाएँ, तो ये आपके मामलात में आगे काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ लेकर आएगा। इसके हवाले से अगर हम बात करें मज़ीद कारोबारी हवाले से, तो कारोबारी हवाले से वो लोग जो बैरून मुल्क जो है वो तजारत करते हैं या मुल्क के अंदर तजारत करते हैं, तो उनके लिए जो है ना वो ज़रा मोहतात वाला वक़्त है। ख़ुसूसन वो लोग जो मुल्क से बाहर जो है वो तजारतें करते हैं। बैरून मुल्क जो तजारती सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। उन्हें ज़रा एहतियात रखनी चाहिए। बाकी ओवरऑल जो है बिज़नेसमैन्स के हवाले से जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम है। इसके साथ अगर हम आपके जो है वो अज़दवाजी मामलात की बात करें, तो अज़दवाजी हवाले से भी जो है ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है। अगर पहले से कोई लड़ाई झगड़े आपके शरीकियात के साथ चल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि उसमें जो है वो अब तनाव ख़त्म होगा और एक खुशगवार ज़िंदगी की तरफ आपका कदम बढ़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो अपने लिए शरीके हयात की तलाश में थे, उनके लिए भी ये महीना काफ़ी ज़्यादा सूदमंद है। अगर आप शरीके हयात की तलाश करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अभी जो टाइम पीरियड आ रहा है, उसमें आप करें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छी ऑप्शंस मिलती हुई नज़र आएँगी। अलबत्ता वो लोग जो औलाद के हवाले से इंतज़ार में बैठे हुए थे कि उनकी जो है औलाद में डिले फैक्टर आ रहा था, तो उनके हवाले से मजमूई तौर पे एक मुनासिब वक़्त है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो बुध वाले दिन जो है वो अनाज का सदका दिया करें, तो ये उनके मामलात में आसानी का इंशाअल्लाह ताला सबब बनेगा। दूसरा ये है कि इस माह जो है वो शरफ़ मरीख़ का टाइम आ रहा है। औलाद के हवाले से शरफ़ मरीख़ एक अहम वक़्त है। इस दौरान शरफ़ मरीख़ का नक्श हुसूल औलाद के लिए बेहतरीन रहेगा। ख़ुसूसन जो है औलाद नरीना के लिए जो है शरफ़ मरीख़ का नक्श जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूदमंद साबित होता है। इसी हवाले से जो है वो हमारी अलग से भी वीडियोज़ हैं शरफ़ मरीख़ के हवाले से, वो भी आप देखना चाहें तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें भी रहनुमाई मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि मजमूई तौर पे जो है वो क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा आपको जो है वो एहतियात से करनी चाहिए इस महीने, तो वो है आपका सफ़र। सफ़र के दौरान जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा एहतियात रखनी चाहिए। ये जो है वो लॉन्ग सफ़र की बात हो रही है, यानी कि अगर आपने कहीं दूर जाना है, जो आपके वो डेली बेस पे जो सफ़र हो रहे होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हम। यानी कि लंबे किसी टूर पे जा रहे हैं हम या कहीं और जा रहे हैं, तो उसमें अपनी सेहत का जो है वो काफ़ी आपको चाहिए कि ख़्याल रखें। इसके अलावा भी जो है अगर आप सफ़र पे जाते हैं तो किसी ख़ास मकसद से जाते हैं, तो उसमें जो है वो नाकामी का अंदेशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर तो सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं तो फिर तो कोई ऐसी नाकामी नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें सिर्फ हर्डल्स वगैरह वो आ सकती हैं या मनसूबाबंदी में जो है वो कोई हतमी शक्ल वो लेने में थोड़ा डिले फैक्टर आ सकता है। लेकिन चीज़ें जो हैं वो आखिरकार अमली शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएँगी। इस माह जो है वो आपके जो है वो मज़ाज में तेज़ी का अंसर मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अपनी ये फुर्ती और अपनी तेज़ी जो है वो आप पॉज़िटिव तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, और जो खामख़ा का गुस्से का अंसर होता है आम तौर पे एरीज़ वालों के अंदर, वो इस माह जो है वो काफ़ी कम आएगा। अगर गुस्सा कहीं करेंगे भी तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन बातों पे करेंगे कि जहाँ पे बनता होगा। यानी कि खामख़ा जो गुस्से वाला एलिमेंट है ना वो इस माह काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ नज़र आता है। लेकिन वैसे आपका एक्टिविटी लेवल काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई रहेगा। चीज़ों को जल्द करने और दूसरों से भी बल्कि आप तवक्का करेंगे कि वो भी जो काम आप उन्हें कह रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करें। तो इस बात पे अक्सर जो है वो कंट्राडिक्शन पैदा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह आप तेज़ी से काम कर रहे होंगे, आपकी ख्वाहिश होगी कि आपके अंडर जो स्टाफ है या आप किसी को कोई काम कह रहे हैं, तो वो भी इतनी तेज़ी से ही जो है वो काम करे, लेकिन उसमें जो है वो उसकी रफ़्तार या उसकी सुस्ती की वजह से जो है वो वक़्ती तौर पे बदमज़गी पैदा हो सकती है।
لیکن اس مہینے میں آپ کا اوورآل جو سنیریو ہے وہ یہی رہے گا کہ بدمزگی کم سے کم پیدا کی جائے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلافات تھے تو وہ بھی آپ اس دوران کوششیں کریں گے کہ ان کو ریڈیوس کیا جائے اور ان کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو صحت کے حوالے سے مجموعی طور پہ تو بہتر وقت ہے، لیکن سیر و تفریح پہ کہیں جا رہے ہیں اگر، یا ویسے کہیں کھیل کود میں یا ہنسی مذاق میں جو ہے وہ کوئی چوٹ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا اس طرح کی ایکٹیویٹی سے جو ہے وہ ذرا محتاط رہیں، کیونکہ اس دوران جو ہے وہ چوٹ لگنے کا کوئی اندیشہ ہے یا کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ باقی اوورآل جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اگر کوئی حادثہ پیش آتا بھی ہے تو اس میں جو ہے وہ جسمانی نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ کم سے کم ہی ہے پھر بھی۔ اور اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ اتوار والے دن جو ہے وہ بڑے گوشت کا صدقہ دیں یا چنے کی دال کا صدقہ دیں حسب توفیق۔ یہ آپ کے معاملات میں انشاءاللہ تعالی آسانی پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔